तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 12th की बायोलॉजी। और बच्चों, उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, इस चैप्टर में अपन ने जो मेन दैट इज बेसिक कंसेप्ट जो है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड व्हाट इज एक्चुअली अ डीएनए मीन्स, हमने वो चीज़ें लास्ट वीडियो में कवर की थी। अब आज हम देखने वाले हैं कि जो डीएनए है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से पैक किया जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, पर साथ में तुम्हारे नेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में या आपके थियोरी क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर अच्छे से समझोगे तो बच्चों इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा था कि जो डीएनए है, ओके, द डीएनए इज एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड थिन। ठीक है, जो डीएनए है इट्स अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल एंड इट्स अ थिन मॉलिक्यूल। पतला और लंबा एक धागे की तरह है। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। बेस पेयर्स याद है, जैसे एडिनाइन के सामने थाइमिन, ग्वानाइन के सामने साइटोसिन। ठीक है, एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में बच्चों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। तो बच्चों ये एक बेस पेयर हो गया और ये आपका बच्चों दूसरा बेस पेयर हो गया। तो ये दोनों अगर ऊपर नीचे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ नैनो मतलब 10⁻⁹। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक। ओके, तो आपका जैसे ये दो बेस पेयर मैंने लिखे, तो इन दो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। अब बच्चों, अगर हम ह्यूमन डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करें तो ह्यूमन का जो डिप्लॉयड डीएनए कंटेंट है, ठीक है, ये जो है वो डिप्लॉयड है। ओके, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। बच्चों बेस पेयर्स है, हाँ, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में ध्यान से देखना, बेस पेयर दिया है कि न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं। ओके, यहाँ पे बेस पेयर्स है और जब भी बेस पेयर्स आएगा तो समझ जाना कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ये पॉइंट कभी भी मिस मत करना, जब भी बेस पेयर आएगा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ह्यूमंस में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स है टोटल। तो अगर अब हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 नैनोमीटर से। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाई 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.10⁻⁹ है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम ये फॉर्मूला भी लिखवाई थी कि अगर आपको किसी भी डीएनए की अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द नंबर ऑफ बेस पेयर्स और द न्यूक्लियोटाइड्स एंड यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। ठीक है, तो ये कर दिया, तो ये 10⁻⁹ और -9 तो बच्चों आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। तो बच्चों हमारा जो डीएनए है वो 2.2 मीटर लॉन्ग है। ह्यूमन डीएनए कितना है, 2.2 मीटर लॉन्ग है। और वहीं पे अगर हमारे न्यूक्लियस की साइज देखो कितनी है, 10⁻⁶ मीटर, दैट इज अराउंड 1 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस की साइज देखो 1 माइक्रोमीटर और डीएनए की साइज कितनी है, 2.2 मीटर लॉन्ग। वाओ, मतलब इतने बड़े डीएनए को इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना, ठीक है, इट्स वेरी अमेजिंग। ठीक है, वो जिस तरह से फिट किया गया है बच्चों, हम आगे देखेंगे कि कैसे डीएनए को इस छोटे से न्यूक्लियस में दैट इज 10⁻⁶ मीटर के न्यूक्लियस में पैक किया गया है। ओके, तो पर हम यूकेरियोट्स का देखें बच्चों, उससे पहले हमें थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स के बारे में देखना है। तो पहले प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग हम देखेंगे। तो ई कोलाई दैट इज इशरिशिया कोली, ई कोलाई यानी आपका जो इशरिशिया कोली है, ठीक है, इसके डीएनए के बेस पेयर्स कितने हैं, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स एंड दैट इज अराउंड 1.36 नैनोमीटर। अब बच्चों एक्चुअली ये डेटा ना थोड़ा सा हम बोल सकते हैं रॉन्ग दिया है या अप्रॉक्स दिया है, क्योंकि जब आप 4.6 इंटू 10⁻², ये जो 4.6 है इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स को जब आप 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो आपको आंसर कुछ आता है 1.56। ठीक है, द आंसर कम्स आउट 1.56, बट यहाँ पे 1.36 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो ओल्ड टेक्सचुअल डेटा था बच्चों, ओल्ड टेक्सचुअल डेटा में ना ये वैल्यू जो थी ना वो 4 ली जाती थी। इस वैल्यू को 4 कंसिडर किया जाता था और उसकी वजह से बच्चों ये
डेटा जो है वो थोड़ा सा ओल्ड डेटा दिया हुआ है, पर अगर आपकी बुक में अभी तक एनसीईआरटी ने इसको चेंज नहीं किया है, सिंस मेनी इयर्स दे राइट इट 1.36 मिलीमीटर, तो आपको 1.36 मिलीमीटर ही बच्चों याद करना है। बट एक्चुअली जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.56 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, पर कोई बात नहीं, जो बुक में दिया है आपको वो याद करना है। और बुक में ऐसा क्यों है तो उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। ओल्ड टेक्सचुअल के हिसाब से, मतलब जो ओल्ड डेटा था तब 4.6 नहीं लेते थे, दे ओनली कंसिडर्ड द 4। उन्होंने ये तो चेंज कर दिया, वो चेंज नहीं किया। जो प्रोकैरियोट्स है उनका जो साइज है दैट इज 1 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ प्रोकैरियोट्स लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है ना। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोट एंड अ यूकैरियोट इज prokaryote doesn't have a well-defined nucleus while a eukaryote has a well-defined nucleus. That's a basic difference between a prokaryote and a eukaryote, right? तो प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो ये लोग अपना डीएनए किस में पैक करेंगे, जो उनका डीएनए होता है ना वो सीधा साइटोप्लाज्म में ही होगा। सपोज दिस इज देयर सेल, है ना, ये इनका सेल है बच्चों, और यहीं पे इनका डीएनए जो होता है दैट इज पैक्ड। ओके, नाउ दिस डीएनए बट इट इज नॉट स्कैटर्ड, हाँ, ऐसे नहीं कि रैंडमली बच्चों पड़ा हुआ है कि कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया। इट इज नॉट स्कैटर्ड एट ऑल। ये जो डीएनए है विच इज नेगेटिवली चार्ज, द डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड इट इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स। ये जो डीएनए है वो पैकेजिंग के वक्त, देखो मैं जो राउंड बना रही हूँ ना बच्चों, दीज आर योर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, दीज आर योर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ पैक्ड है एंड दे मेक अ न्यूक्लियोइड। तो बच्चों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर कि न्यूक्लियोइड क्या है। तो याद रखेंगे सब लोग, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोइड में बच्चों आपका डीएनए है प्लस प्रोटीन। ठीक है, डीएनए है और प्रोटीन्स हैं। डीएनए कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटीन्स है दे आर पॉजिटिव चार्ज, और जो प्रोटीन्स है दे आर पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोकैरियोट्स की पैकेजिंग बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि एक तो उनका लेंथ ऑफ डीएनए थोड़ा छोटा है और जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं है, तो सीधा साइटोप्लाज्म में उसको अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है that wraps around the positively charged proteins and they make a structure called as nucleoid. Okay, and then this DNA is organized into large loops. ये large loops में organized रहते हैं that are held by the proteins. ठीक है, तो ये large loops में मतलब बच्चों देखो इस तरीके से अरेंज है। देखो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉ किया है, दे आर प्रेजेंट इन अ लार्ज लूप्स। ओके, तो बच्चों ये था आपका डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स व्हिच इज वेरी सिंपल। तो याद रखेंगे इशरिशिया कोली का बेस पेयर्स कितना है, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। उसका टोटल डीएनए लेंथ कितना है, 1.36 मिलीमीटर। सेल साइज है 1 माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻6 अगेन। और जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास न्यूक्लियस तो नहीं होता, तो उनका जो डीएनए है वो प्रोटीन में व्रैप्ड होगा। डीएनए नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, एंड दे आर अरेंज इन द फॉर्म्स ऑफ लार्ज लूप्स। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, यानी यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। तो यूकैरियोट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। इसमें जो डीएनए है ना वो किसके साथ एसोसिएटेड है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे जो डीएनए के साथ जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे पैकेजिंग में बच्चों, दैट इज एन हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज। ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव दो मेन अमीनो एसिड्स की वजह से हैं, दैट इज लाइसिन एंड अर्जिनाइन। ठीक है, दीज आर two main amino acid, basic amino acids. We call them basic. These are basic amino acids. ठीक है, ये बेसिक अमीनो एसिड्स है बच्चों, लाइसिन एंड अर्जिनाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर नेट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स कौन से दो अमीनो एसिड्स की वजह से। बच्चों ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टिल हर साल नए बच्चे आते हैं ना तो गड़बड़ कर जाते हैं। बच्चे तो हर साल नए होते हैं ना, एक बार जो बच्चे क्लियर करके चले गए, बट स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक। तो याद रखो कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, वो दो अमीनो एसिड्स की वजह से। वो दो अमीनो एसिड्स कौन से हैं, लाइसिन एंड अर्जिनाइन। वो दो अमीनो एसिड्स कौन से, लाइसिन एंड अर्जिनाइन, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स है। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो 5 तरह के हिस्टोन्स याद रहेंगे।
हिस्टोन्स फॉर्म्स द कोर ऑफ डीएनए पैकेजिंग। कोर मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो हिस्टोन प्रोटीन्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए पैकेजिंग। तो याद रखेंगे, तो डीएनए पैकेजिंग फॉर यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए है उसके पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स आ रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। किसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है? लाइसिन और अर्जिनाइन, ये दो बेसिक अमीनो एसिड्स के कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से है। 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 बच्चों। ठीक है, आओ अब आगे देखते हैं हम ये हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे पैकेजिंग करते हैं। तो बच्चों ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है दे मेक हिस्टोन ऑक्टामर। ये आपका ये क्या बनाएंगे बच्चों? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब समझ तो 8 होंगे उसमें, तो मतलब बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे? टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे। देखो ये टोटल 8 हो गए। ठीक है, ये आपके 8 हो गए। जैसे इसमें H1 नहीं होगा, बाकी सब होंगे दो दो। H1 को छोड़ के बाकी सब दो होंगे, लाइक 2H2A, 2H2B, 2 into H3 एंड 2 into H4। तो H1 को छोड़ दो, H1 को छोड़ दो। H1 के अलावा जो तुम्हारा H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चारों प्रोटीन आई मीन जो चारों तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स है दे विल बी प्रेजेंट इन डबल क्वांटिटी एंड दे मेक अ हिस्टोन ऑक्टामर बच्चों। देखो इस तरीके का ऑक्टामर बनाएगा। इस तरीके से के बच्चों देखो इस तरीके के ऑक्टामर्स बना रहे हैं। आई एम मेकिंग 3 ऑक्टामर्स हियर। बच्चों देखो ये हो गए ऑक्टामर्स। ठीक है, ये ऑक्टामर हो गए। अब डीएनए इसके आजू बाजू व्रैप करना स्टार्ट होता है। तो डीएनए जैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा व्रैप होना। बच्चों यहाँ से देखो ये डीएनए व्रैप होना इसके ऊपर स्टार्ट किया, ये कंप्लीट टर्न लिया, अभी दूसरा टर्न ले रहे हैं। तो दूसरा टर्न वो पूरा नहीं करेगा और वो दूसरे के पास चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक कंप्लीट टर्न लिया, दूसरा टर्न स्टार्ट तो किया, अगेन पूरा नहीं करेगा, वो तीसरे वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सपोज स्टार्ट किया था, अब वो इस तरीके से मूव करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एक हिस्टोन ऑक्टामर पे आपका जो डीएनए वो कितना व्रैप्ड हो रहा है बच्चों? एक पूरा कंप्लीट टर्न ले रहा है और दूसरा टर्न कितना ले रहा है? 3/4। दूसरा टर्न कितना ले रहा है? 3/4। समझ में आ रही है ना बात आपको? देखो हिस्टोन ऑक्टामर बना लो, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर अब डीएनए लपेटना स्टार्ट होगा। तो एक डीएनए पूरा टर्न लेगा और जो दूसरा टर्न होगा ना वो सिर्फ 3/4 लेगा। 1/4 ना वो दूसरे ऑक्टामर पे जाने के लिए लग जाएगा। वो 1/4 ये रहा बच्चों, देखो ये है वो 1/4। यू कैन सी दिस इज द 1/4 टर्न। ठीक है, जो दूसरे ऑक्टामर पे जाने के लिए लग जा रहा है, दिस इज दैट 1/4। ओके, समझ में आया? तो 1/3/4 टर्न लेते हैं एंड दिस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड, ये जो स्ट्रक्चर है जहां पे तुम्हारा डीएनए 1/3/4 टर्न वाला डीएनए around the octamer is termed as nucleosome. Again a very important term to be remembered. इस न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए होता है बच्चों। 200, देखो ईच न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर्स कंप्लीटिंग 1/3/4 टर्न्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हिस्टोन जो है, सबसे पहले डीएनए को व्रैप करने के लिए कौन से प्रोटीन लगते हैं? हिस्टोन प्रोटीन लगते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। किसकी वजह से? लाइसिन अर्जिनाइन। कितनी तरह के हिस्टोन है? 5 तरह के हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस हिस्टोन डू? H1 को साइड में रख के बाकी सबको डबल करके क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ये हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए व्रैप होना स्टार्ट होगा। पहले एक कंप्लीट टर्न लेगा, दूसरा वो 3/4 टर्न लेगा। दैट मीन्स टोटल 1/3/4 टर्न लेता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम विच हैज 200 बेस पेयर्स। न्यूक्लियोसोम कोई भूलेगा नहीं, उसे बहुत अच्छे से याद रखना। न्यूक्लियोसोम क्या है बच्चों? एक पूरा 1/3/4 टर्न वाला डीएनए जिसमें 200 बेस पेयर्स हैं प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। दिस वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। दिस वन स्ट्रक्चर बच्चों, ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज वन न्यूक्लियोसोम। प्रेजेंट बोर्ड पर मैंने 3 न्यूक्लियोसोम बनाए हुए। प्रेजेंटली जो बोर्ड पर मैंने कितने न्यूक्लियोसोम्स बनाए हुए? 3 न्यूक्लियोसोम। तो सब लोग याद रखेंगे न्यूक्लियोसोम क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहां पर बच्चों लिंकर डीएनए, ये वाला जो डीएनए था दैट इज अ लिंकर डीएनए जो दूसरे को लिंक कर रहा है। इसके लिए यूज होता है तुम्हारा H1 हिस्टोन प्रोटीन। यहां पे नीचे बच्चों H1 हिस्टोन प्रोटीन आएगा, H1।
ठीक है, इसके नीचे हेल्प करने के लिए, इस लिंकर डीएनए को सपोर्ट करने के लिए। ओके, ये जो आपका लिंकर डीएनए है, लिंकर डीएनए को सपोर्ट करने के लिए H1 हिस्टोन प्रोटीन यूज होता है। ठीक है, उसमें 80 बेस पेयर्स है। डन, इतना समझ में आ गया? चलो, तो मतलब हमारा डीएनए इस तरीके से व्रैप्ड है। ओके, तो हमारा 2.2 मीटर डीएनए जो लॉन्ग है उसको हम इस तरीके से व्रैप कर रहे हैं। अच्छा, उससे एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है ना, इट इज नॉट अ सिंगल थ्रेड, इट इज नॉट अ सिंगल थ्रेड, रिमेंबर दैट। इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 46 फ्रेगमेंट्स। हम बोलते हैं ना हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो बच्चों ये जो डीएनए है 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 46 फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इसको हमने काट दिया है फ्रेगमेंट में, काटने के बाद बच्चों हमने उसको इस तरीके से हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लपेटना स्टार्ट किया। ओके, तो अब धीरे धीरे वो फिट होना स्टार्ट होंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यू कैन लुक इनटू दिस डायग्राम। देखो ये रहा बच्चों आपका ऑक्टामर, है ना, यू कैन सी H2A, H2B, H3, H4, H3A, H2B, है ना, ये आपका ऑक्टामर हो गया। ये जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो डीएनए व्रैप्ड। ओके, ये डीएनए की व्रैपिंग शो की है। ये लिंकर डीएनए के लिए H1 शो किया हुआ है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज लेबल्ड एज न्यूक्लियोसोम। तो बच्चों देखो आपको यहाँ पर भी दिखेगा, मैंने भी जैसे 3 हिस्टोन ऑक्टामर बनाए थे, तो देखो ये 1 2 3, ये 3 हिस्टोन ऑक्टामर यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। नाउ इट लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ जो मैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोल रही हूँ। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है, आप जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे बच्चों, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखो, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो इट लुक्स लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, नहीं लग रहा? देखो जैसे ये बीड्स है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी आपको थोड़ा मिल सके। ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है, ठीक है, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक इमेज। तो इट लुक्स लाइक अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ऐसा नहीं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मतलब समझ रहे हो ना, एक स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं ना जैसे, उस तरीके से हम जब इसको देखेंगे तो ये माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, तो आपका जो न्यूक्लियोसोम्स है, न्यूक्लियोसोम्स जो है दैट फॉर्म्स अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन विच इज थ्रेड लाइक स्टेन्ड मटीरियल। ये जो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है दैट इज अ कॉल्ड एज क्रोमैटिन। ओके, ये जो बीड्स आपको देखने को मिलते हैं दे आर नथिंग बट न्यूक्लियोसोम्स, और जो स्ट्रिंग आपको देखने को मिलता है बच्चों दैट्स अ लिंकर डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे जो बीड्स आपको देखने को मिल रहे हैं दैट इज न्यूक्लियोसोम्स, और जो स्ट्रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं दैट इज लिंकर डीएनए। और बच्चों ये जो चीज आपको देखने को मिलती है दैट इज ड्यूरिंग इंटरफेस। आपको क्रोमैटिन कब देखने को मिलेगा? इंटरफेस के वक्त देखने को मिलेगा। इंटरफेस यानी जब सेल डिवीजन नहीं कर रहा होगा, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, व्हेन द सेल इज रेस्टिंग, जब सेल आराम कर रहा है बच्चों, तब उस टाइम पे आपको ये स्टेज देखने को मिलेगा। ओके, तो बीज ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर याद रखना, आपको इंटरफेस के वक्त देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज के वक्त बच्चों सुपर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स। ठीक है, मतलब इसकी और ज्यादा कॉइलिंग होगी बच्चों, की कॉइलिंग और ज्यादा होगी। ड्यूरिंग मेटाफेज सुपर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। तो बच्चों सुपर कॉइलिंग में मतलब क्या होता है, आपकी जो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है दे आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। सपोज आई एम ड्राइंग दिस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ये जो मैं रेड कलर के बॉक्सेस बना रही हूँ बच्चों, दीज आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। तो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो प्रोटीन है, अब इसके ऊपर हमारा वो बीज ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब जब सेल डिवीजन की बारी आती है, ठीक है, मेटाफेज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जब सेल को डिवाइड करना है। देखो इससे पहले मैंने जो आपको क्रोमैटिन बताया वो कब होगा, जब सेल को डिवाइड नहीं करना, दैट इज ड्यूरिंग इंटरफेस। नाउ व्हेन द सेल स्टार्ट सेल डिवीजन, राइट, तो यू नो दैट के क्रोमोसोम गेट्स कंडेंस्ड, उस टाइम पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो कंडेंसेशन में जो क्रोमोसोम होता है वो छोटा और मोटा होता जाता है। वो कैसे होगा? सो विद द हेल्प ऑफ नॉन क्रोमोसोमल
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कॉल्ड एज एनएचसी प्रोटीन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनएचसी प्रोटीन्स। ओके, तो अब इसमें इसमें क्या होगा कि जो हमारा बीच ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर इस तरीके से बच्चों रैप करना स्टार्ट होगा। ये देखो, मैं जो गोल गोल से आपके बीज बना रही हूँ वो आपका न्यूक्लियोसोम हो गया, स्ट्रिंग आपकी लिंकर डीएनए हो गया। तो देखो इस तरीके से रैपिंग होती है। तो कितना फिनिशिंग के साथ बच्चों ये लोग रैपिंग करते हैं हमारे सेल में। ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। अगर आप सोचो ना उसमें कितनी सारी चीजें हैं जो इतनी परफेक्शन के साथ चलती है बिना किसी मिस्टेक के, मतलब बहुत। ये देखो, हर प्रॉब्लम का उसके पास सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से बच्चों जब डीएनए डिवाइड होता है, आई मीन जब डीएनए सेल डिवीजन होता है, तो जो क्रोमोसोम में कंडेंस होता है, तो कंडेंसेशन के वक्त बच्चों नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ये जो है रेड कलर से, दीज आर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, एनएचसी प्रोटीन्स इसको बोलते हैं। इस पे हमारा बीज ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से रैप होगा और हमारा डीएनए छोटा और मोटा हो जाएगा। एंड योर क्रोमोसोम अंडर माइक्रोस्कोप यू विल एबल टू सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, तुम्हें उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा, है ना। दैट्स अ क्रोमोसोम। ये सिर्फ आपको मेटाफेज के वक्त देखने को मिलता है बच्चों, और कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट। तो यू कैन सी हो, देखो डीएनए का ये डबल हेलिक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका ये डीएनए, देखो डीएनए डबल हेलिक्स है। फिर ये आपका बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आ गया, सेकेंड वाला बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दिस, सो मेनी बीट्स। ओके, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आपका और कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये जो कंडेंसेशन है, यू कैन सी दिस, ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स के आजू बाजू हो रहा है। ओके, एंड फाइनली द स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस, क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये आपका पूरे का ओवरव्यू है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बच्चों दो तरीके के क्रोमैटिन्स होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन होता है बच्चों वो लूजली पैक्ड है। जो यूक्रोमैटिन है दैट इज लूजली पैक्ड। ऑन द अदर हैंड द हेटेरोक्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड। लूजली पैक मतलब समझ रहे हो ना, जो पैकेजिंग उनकी हुई है वो थोड़ी लूज है, मतलब इट हैज सम डिस्टेंस, इट हैज सम स्पेसेस, राइट। बट डेंसली पैक में कोई स्पेस नहीं होती है। तो जो लूजली पैक्ड होगा जब हम उसको स्टेन करेंगे तो स्टेन कैसा आएगा, लाइट। और जो डेंसली पैक्ड होगा जब हम उसको स्टेन करेंगे तो कैसा आएगा, डार्क। इसका डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन याद रखना है। जो यूक्रोमैटिन है वो लूजली पैक्ड है, हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड है। जो लूजली पैक्ड होगा वो लाइटली स्टेन होगा, और जो डेंसली पैक्ड है वो डार्कली स्टेन होगा। जो लूजली पैक्ड है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर डीएनए से आरएनए बनेगा, यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन होगा। और दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब यहाँ डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन का डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, और आपका जो हेटेरोक्रोमैटिन है ना बच्चों, इसको हम ज्यादातर केस में जंक डीएनए भी बोलते हैं। ज्यादातर केस में हम इसको जंक डीएनए भी कहते हैं। इट्स अ वेस्ट ना, किसी काम का ही नहीं है ना, कोई प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं कर रहा वो, इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब, राइट। तो इट इज ऑफ नो यूज, बट एक्चुअली इट इज ऑफ यूज। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजों को प्रोटेक्ट करता है। बच्चों जैसे अगर आपने कभी देखा हो कि आपके घर पे अगर कोई आपने ऑनलाइन चीज ऑर्डर की हुई हो, या अगर आप बाजार में भी कोई ग्लासवेयर लेने जाते हो, तो कोई ग्लास की चीज होती है ना, तो उसको एक प्रॉपर बॉक्स में पैक किया जाता है और उसके आजू बाजू बबल रैप किया जाता है, या तो बच्चों उसमें वो कागज डाल दिए जाते हैं ताकि उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसे हमारे लिए वो कचरा है, बट वो हमारी मेन चीज को बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे तो हमारे लिए वो वेस्ट है, हम घर लाके तो उसको फेंकने ही वाले हैं, बट वो ट्रैवलिंग के वक्त इट वाज एक्चुअली वेरी क्रूशियल, राइट। तो बच्चों वैसे ही हमारे डीएनए में जो हमारा मेन डीएनए है दैट इज यूक्रोमैटिन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हेटेरोक्रोमैटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इट इज कॉल्ड जंक डीएनए, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख लिया, हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए भी देख ली। अब हम थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू एवरीवन।